हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैं 8% का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने क्या बोलते हैं सिचन को बचा लिया था, और जैसे ही वो घर आ गए जो उनके मन में जो जो ख्याल था वो सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। पर हमारा सिचन तो अलग ही ख्याल में खोए हुए थे और इसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। अब आगे सिचन तो वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकते, अपने कमरे में चले जाते हैं, वो भी स्माइल करते हुए। और लैन कुरल तो थोड़ा घबरा गए थे अपने बेटे को इस तरीके से खोया हुआ देखकर। पता नहीं उन्हें कुछ तो अलग लग रहा था उनका बेटा, तो वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। दूसरी तरफ हमारा लानवांग जी तो बहुत गुस्सा हो गया। हाँ, वो उस बे फैमिली से नफरत करता है, उन सबको जान से मारना चाहता है। पर 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 उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा। जिस दिन से उसने विंग को देखा, ये ना चाहते हुए भी उसका रियल आइडेंटिटी क्या है, वो उसका दिल उस पर तो हाँ गया। और अब ऊपर से आज उसे पता चला कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, और ऊपर से अपना ब्रदर का ये खोया खोया बिहेवियर, क्या कहते हैं बिहेवियर, उसे और ज़्यादा डरा रहे हैं। तो वो थोड़ी देर बाद जाकर देखते हैं उसका ब्रदर नींद की गोली लेकर सो गए थे, पर वो उस कर्चिफ को बहुत प्यार से अपने दूसरे हाथों से पकड़ा हुआ था। वांगजी आता है, अपने ब्रदर को एक बार दिखता है। जैसे ही उनकी नज़र यानी कि हमारे वांगजी की नज़र उस रुमाल पर पड़ती है ना, उसका मुट्ठी कस लेता है। वो दांत पीसते हुए गुस्से में आ जाता है। वो अपनी ब्रदर को घूर घूर के देख रहा था, और वो तुरंत ही उस कर्चिफ को वहाँ से हटाता है और तुरंत ही उस रूम से चला गया था। और वो अपने रूम में जाता है और एकदम जोर से उस कर्चिफ को डस्टबिन में फेंक देता है, और इधर उधर अपने कमरे में फेरना, इधर जाता है उधर जाता है, इधर उधर वही जाता ही रहता है। पर उसका मन शांत हो ही नहीं रहा था, और वो वापस से बेड पर आकर लेट जाता है। पर वो इधर इधर मुँह करता है, उसे नींद तक नहीं आ रही थी। तो वो थक कर वापस से उठता है और उस कर्चिफ को डस्टबिन से निकालता है, अपने हाथों में रखता है, अपने सीने में रखता है और आँख बंद कर सो जाता है। दूसरी तरफ वे फैमिली पर हमारा फिल्म तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और घर पर आ गए। वो ना इतना गुस्से में थे ना, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। वे चांद से एकदम शांत थे। पीछे से हमारा विंग, उसके दोस्त, सब लोग वहाँ पर शांत थे। नी मेंजे भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। वो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कह रहे थे। विंग सीधा उसके कमरे में चला गया था। तभी कांगसी सर ने बोलती है, क्या हुआ वे चांद से, क्या हुआ ब्रदर इतना गुस्से में क्यों है, और क्या कुछ बात है, तुम्हारा ब्रदर इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है, और विंग भी शांत है, क्या कुछ हुआ है। तभी वे चांद से इशारे में बोलते हैं, बात में बता दूंगा। तब जाकर वे चांद से की बात सुनकर कांगसी सरन एकदम शांत हो जाती है। वो इसके आगे तो कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद फिर मियान गुस्से में ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, वो एकदम अपने कमरे में चले गए थे। तभी हमारा यू बोलती है, क्या हुआ चंगशाह, बताओ मुझे। तब जाकर चंगशाह सब कुछ बता दिया। वो एक पल के लिए बहुत हैप्पी हो गई थी कि तब मुझे पता चला कि हाँ, उसका हस्बैंड विंग पर रिश्ता हो गया, पनिशमेंट की बात भी किया। पर जब वो ध्यान से हमारे जंगशा की सारी बातों को ध्यान से सुनी ना, वो पैनिक हो गई थी। उसका फेस से पसीना छूटने लगा और उसकी मुट्ठी कस ली थी, क्योंकि उसने जंगशा के मुंह से क्या सुना। उसके फादर वहाँ पर पैनिक हो गए थे और उन्होंने उनकी कुर्सी पर विंग को बिठाया, इतना कुछ कहा। हाँ, उन्होंने कहा ना कि विंग को पनिशमेंट देंगे, पर यहाँ पर आकर तो वो जाकर कमरे में बंद हो गए। इसका मतलब जो वो सोच रही है, हाँ, इसका मतलब उसका हस्बैंड चाहते हैं कि उनके बाद उनका बेटा जंगशा ना इस कुर्सी को संभाल कर, ताकि विंग इस कुर्सी को संभाले। ये कहीं ना कहीं एक हिंट है, वो समझ गई थी। और अब उसका फेस एकदम डार्क हो गया। वो
मन में सोचने लगी, नहीं, ये मेरा बेटे का है। मैं देख रहा हूँ मेरा हस्बैंड इस पूरे साइड का माफिया किंग है। हाँ, लैंड्स भी हैं, फिर भी उनके बराबर हम हैं। मेरा हस्बैंड इतना बड़ा माफिया किंग होने के बावजूद भी बाहर के सारे लोग उसके छोटे ब्रदर वे चांग से कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके वाइफ को भी। और यही बहुत काफ़ी नहीं है, और इससे आगे अब उनका बेटा विंग इस कुर्सी पर आ गया तो हमारा क्या होगा? मेरा बेटे का तो इज्जत ही नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये कुर्सी विंग को नहीं मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा बेटे का है, सिर्फ मेरा जंक्शन का है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे विंग को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे बेटे के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के लिए कोई भी मुश्किल आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ही इस गद्दी पर बैठे। उसके फादर के बाद ये उसका ही राइट्स है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस कुर्सी पर विंग को बिठा दे। और मेरा हस्बैंड पता नहीं क्यों इस विंग के पीछे पड़ चुके हैं। पता नहीं, सबकी तरह वो भी उस पेस पे, उस खूबसूरती पे शायद पिघल गए। और हाँ, वो ये मैं मानना ही पड़ेगा कि वो बहुत बेस्ट है मेरा जंक्शन से भी। और ये मुझे मानिए नहीं है, जैसा भी हो, हाँ, वो मेरा बेटे का राइट हैंड बन सकता है जिस तरीके से उसका फादर है, पर वो इस कुर्सी पर तो नहीं बैठ सकता। और मैं हरगिज़ ये होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि हमेशा के लिए विंग हमका मुसीबत हमारा सर से हट जाए और मेरा बेटे से बहुत कोसों दूर चले जाए, ताकि मेरा बेटा आराम से इस गलती को संभाल सके। मुझे कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, ताकि हमेशा के लिए ये गद्दी सिर्फ मेरा बेटा का बने। यही बोलकर वो सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ फिन के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। क्यों आखिरकार इतना कुछ हो रहा है? मैं सब कुछ जानते हुए भी किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। नहीं, और मेरा बेटा, मैं विंग को तो इस गद्दी पर लाकर रहूँगा, क्योंकि वो ही है जो इस गद्दी को संभाल सकता है। मैं नहीं चाहता कि जंक्शन इस पर बैठे। ऐसा नहीं है कि वो उसे प्यार नहीं करता, वो मेरा बेटा है, वो भी तो मेरा बेटा है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर विंग इस कुर्सी का सही हकदार है। अब जानते हैं ना। ऐसा बोलकर किसी फोटो को देख रहा था और एकदम शांत हो गया था, और उसका फेस डार्क हो गई थी। कुछ दिन और उसके बाद मैं सबके सामने मेरा अगला है, यानी कि विंग को ही इस चुनाव पर लाऊंगा, जंक्शन को नहीं। जंक्शन बेहू अब तो यू का काफ़ी बन चुका है, चिड़चिड़ा है। वो बिना सोचे समझे बहुत कुछ फैसला कर देता है, और अब वो लैंड के लिए, उस लैंड मेंबर के लिए बहुत आसान हो जाएगा हमें बर्बाद करने के लिए। तो मुझे विंग को जल्द से जल्द इस कुर्सी पे बिठाना होगा। ऐसा बोलकर वो सो गए थे। दूसरी तरफ वे चांगसे ने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया। वो एकदम सर पकड़कर बैठ गई थी। वो बोलती थी, इसलिए कह रही हूँ कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से दूर मत लेके जाओ। तभी वे चांगसे बोलते, मैं क्या करूँ, ब्रदर चाहते हैं। तभी कांगसे सरन गुस्से में बोलती है, तुम्हारा ब्रदर जो भी चाहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा बेटा है, और मेरा बेटा का हर फैसले का हक सिर्फ मेरा है। तुम दोनों यहाँ का माफिया हो सकते हो, फिर भी मैं उसके माँ, मैं शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपना हर फैसला मुझ पर तोड़ोगे। नहीं हो सकता। एक टाइम आएगा जब मैं फैसला लूँगी और तुम दोनों चुपचाप बैठकर तमाशा देखोगे। मुझे इतना गुस्सा भी मत दिला दो
कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि तुम दोनों को सिर्फ पछताना पड़े। ऐसा बोलकर वो पलट कर सो गई थी। दूसरी तरफ विंग अपना कमरे में जाता है। उसके बाद तो उसके सारे दोस्त नीमिन जो सब लोग उसके कमरे में आ गए थे। बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है हाँ। तभी नीम जी बोलता है विंग हाँ तुम्हें कुछ चोट लगी है, ये लो ये पेन किलर ले लो। तभी विंग बोलता है थैंक्स गगा। तभी विंग उससे सर उठाकर देख कर बोलता है गगा मैंने जो किया आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया? तभी नीम जी उसकी सर को सहलाते हुए बोलता है नहीं विंग तुमने आज तक कभी भी गलत नहीं किया, तो कैसे तुम खुद को गलत ठहराओगे? तुम कभी भी गलत नहीं थे विंग, समझना ठीक है? तभी विंग बोलता है थैंक यू गगा, अब तो मुझे समझते हैं ना। तो हमारा नीम जो उसको बार को सहलाते हैं और वहाँ से चले गए थे और एक एक करके सब लोग चले गए थे और विंग आराम से सो जाता है। अगले मॉर्निंग लैन फैमिली में जैसे ही वो लोग उठते हैं उनके मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आती है। जैसे ही लैन कोरिन देखते हैं उनके फेस पर स्माइल आ जाती है और तुरंत उनका फेस डार्क हो जाता है। वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ, उस फैन फैमिली के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तभी पीछे से जिन वांगशन आता है, बोलता है क्या हुआ? तभी हमारे लैन कोरिन बोलते हैं कि जिस तरीके से कल वे चांसी के बेटे ने उसको सबक सिखाया उसके चलते हमारा जो पंचाव है हॉस्पिटल में है बहुत सीरियस इंजरी के साथ और वेनरोहन बहुत परेशान है। तो जिन वांगशन बोलता है ऐसा बात है, सच में उस बेचांसी के बेटे के ऊपर कुछ तो बात है फिर भी, पर अब हमारे लिए भी मुश्किल है। तो फिर हमारे लैंड कोरिन बोलते क्या? इसका मतलब हमारा दुश्मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है हर तरफ से। उनके पास 3 ओमेगा होने के बावजूद भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी हमारे लैंड कोरिन बोलते हैं हाँ हमारा अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें भी हमारा खेल एकदम शांत से करना चाहिए, ऐसा बोलते। तो जिन वांगशन बोलते हैं सही कहा। पीछे से कुछ लोग सुन रहे थे, उसमें जिन जुश्वन मिंगिया और लैनवांसी और चिंचन थे, वो लोग सुन रहे थे और उनकी सारे के लोगों की फेस एकदम डार्क हो गई। सच में अब वे फैमिली पर थोड़ा तो स्ट्रांग है, उन्हें तो कुछ अलग तरीके से ही उनका सबक सिखाना पड़ेगा, ये तो उन्होंने सोच लिया। दूसरी तरफ हमारा सिंचन क्या बोलते हैं सिचन आते हैं, अपने आप को जल्दी तैयार होते हैं और नीचे आ जाते हैं। बोलते डैड तभी लैंड कोरिन बोलते हैं हमारे शिनचैन तुम यहाँ पर घर पर रहो, अपना ब्रदर सिचन का ख्याल रखो। तभी चिंचन बोलते हैं मैं ही क्यों फादर, मुझे कुछ काम है। तभी कोरिन बोलते हैं चिंचन मैंने क्या कहा? तभी चिंचन ना अपनी सर को झुकाता है, बोलता है ठीक है फादर, मैं ब्रदर का ख्याल रख लूँगा। ऐसा बोलकर सब लोग घर पर थे। तभी हमारा जो सिचन बोलते हैं मुझे घर पर नहीं रहना है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हाँ कहते हुए सब लोग वहाँ से बाहर चले गए थे। वो लोग यहाँ से दूर एक बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट पर जाते हैं। बोलते कि हाँ हम यहाँ पर कुछ दोपहर का लंच करेंगे और कुछ मस्ती करेंगे, बहुत बोर हो रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी नानक जी बोलते हैं कितना काम है हमें और हमारा अपोनेंट कोई ऐसी कैंडिडेट नहीं है और तुम लोग यहाँ पर मस्ती करने में लगे हुए हो। तभी जिन जिश्वन्ना बोलता है कि देखो वांगजी, मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो और गुस्से में भी हो उस फैमिली के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। फादर ने कहा है ना सही वक्त का इंतज़ार करो, तो सिर्फ शांत रहना, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी कुछ नहीं करता, वो अपना मुट्ठी कस लेता है। वो बोलता है हम कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, हम माफियास हैं और हमारा फैमिली माफियास है, तो हम क्यों शांत रहें। तभी जिन जिशन बोलता है हाँ भले ही हम माफिया फैमिली से बिलोंग क्यों ना करें, फिर भी फादर हमेशा अभी एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं, तुम जानते हो, हाँ ये जानते हो ना। तो वांगजी एकदम शांत होता है। तभी उनकी नज़र सामने की जो आ रहे थे उनके ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही उनके ऊपर इनकी नज़र पड़ती है ना, उनकी मुस्सी कट लेती है, उनकी मुट्ठी कस लेती है और एकदम वो
साइड पर आ जाते हैं, क्योंकि सामने से वे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आ रहे थे। तो एकदम सब लोग शांत हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और उनका मन में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, इसलिए वो लोग शांत हो गए थे। तभी पहले तो कांसे सरन आती है और उसके पीछे उसके हस्बैंड वे चांग से आते हैं और उनके पीछे उनके बच्चे नीमिंजो और नीमिंजे, न्यूसन, पेनिंग, वेंचिंग, यानली, सब लोग आ रहे थे। सबके आखिर में हमारे विंग और शुयांग दोनों साथ साथ आ रहे। जैसे ही हमारे भांजी की नज़र शुयांग और विंग के ऊपर पड़ती है, दोनों कैसे इतना क्लोज है, हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, उसका फेस एकदम डार्क हो जाती है। और इसे देखने के बाद हमारे सिचन की फेस पे तो एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पर और एक इंसान बहुत गुस्से में लाल पीला हो गया था, और वो कोई और नहीं, हमारा छिनचन था। वो जैसे ही शुयांग और विंग को एक साथ देखता है ना, उसका फेस एकदम डार्क हो जाती है, एकदम डार्क हो जाती है। वो गुस्से में तिलमिला रहा था। तभी बोलते हैं कि वेचांग से, आओ बच्चों, तुम बाहर जाकर खेल सकते हो, पर अपना लंच करके उसके बाद जाना, ऐसे बोलते हैं। तब विंग बोलते हैं ठीक है, हम अपना हैंड वॉश कर आते हैं, फादर आप लोग यहीं पर बैठे। तभी पहले से कांसे और वेचांग से दोनों वहाँ पर बैठ गए थे। तभी कांसे सन बोलती है, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो तभी हमारा वेचांग से बोलते हैं, तुम क्या चाहती हो? तुम तो मुझे अच्छे से जानते कि मेरा मन में क्या चल रहा है। तभी कांसे सरन बोलती, हाँ इसीलिए बता। तभी वेचांग से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती जिनके साथ है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। तो वेचांग से की बात सुनकर कांसे सरन बोलती, हाँ हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। तभी वेचांग से बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी यानी की शादी वेंचिंग या नीमिंजो के साथ हो जाए। तभी कांसे सरन बोलती, ऐसा क्यों? देखो कांसे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़े लोगों के साथ शादी करे, ऐसा नहीं, बस वो दिल का अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, और ये दोनों कैंडिडेट मेरे दोस्त के बच्चे हैं, और मुझे यकीन है कि ये मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम जानते हो नीमिंजो और वेंचिंग दोनों अल्फा है, दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे? तभी कांसे बोलती, हाँ हाँ, तुम सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में और भी तो कुछ होगा, बको बको, मैं सुन रही हूँ। तभी वे चांग से हंसते हुए बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे विंग की भी पार्टनर, मैं तो शुयांग को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शुयांग की शादी हो जाए। तुम जानते हो ना मैं शुयांग की फादर मदर को कितना मानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो लोग सिर्फ हमारे घर के कामों में लगे, मैं चाहता हूँ कि हमारी ये इतनी दोस्ती रिश्तेदारियों में भी कन्वर्ट हो जाए। मैं भाई से भी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ समय हो जाए उसके बाद हम करवा लेंगे। तभी कांसे सरन टोकते हुए बोलती, देखो यानी की शादी की बात हो रही है तो ठीक है, वो सबसे बड़ी है, पर मेरा बेटा भी अभी भी बच्चा है, मैं तो इस बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ। तभी वे चांग से बोलते, हाँ हाँ, मैं कहा तुम्हारे बेटे को अभी शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, जब वक्त आएगा मैं चाहती हूँ कि अब विंग और शुयान की शादी कर लें। तभी कांसे सरन हंसते हुए बोलती, हाँ ठीक है, हम सोच लेंगे, ऐसा बोलकर तभी तुम इसलिए सबको बुलाकर लेके आए हो? तो वे चांग से बोलते हैं, हाँ पर मैं नीमिंजो से बात करना चाहता हूँ। कभी कांसे सरन बोलती, क्यों? तभी वे चांग से हंसते बोलता है, अगर मैं नीमिंजो से बात करने से पहले उसके फादर से ये बातें बारे में बोल दूँगा ना, वो एक फोर्स कर भी नीमिंजो को मेरी बेटी के साथ शादी करवा देंगे। तो मैं नहीं चाहता, मैं नीमिंजो के मन में क्या है, कोई और है, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले नीमिंजो से बात करना चाहता हूँ। और देखो जिसके सोचा वही आ रहा है, नीमिंजो आ रहा है। तभी नीमिंजो तो पहले आ रहे थे ना, वो बोलते हैं कि हाँ अंकल आंटी, आपको कुछ मुझसे पूछना है, आप क्या कुछ बात कर रहे हैं? तभी नीमिंजो बोलते हैं, आओ आओ नीमिंजो बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
तभी निमिंजो बोलते हैं हाँ अंकल। तभी वे चंग से बोलते हैं देखो निमिंजो, मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारों में भी बदल जाए। मैं तुम्हें कोई फोर्स भी नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हारे मन में जो है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो निमिंजो एकदम सीरियस होते हैं, बोलते हैं हाँ बोलिए अंकल। मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे बेटी यानी के साथ शादी करोगे? ये सुनते ही ना उसके हाथ से जो क्लास वो उठाने वाला था वो एकदम रुक जाता है। वो एकदम बेझक को देख रहा था। तभी वो खड़ा हो जाए बोलता है आपकी बेटी यानी बहुत अच्छी है, बहुत काइंड है, जैसा आंट की तरह। फिर भी मैं यानी से प्यार नहीं करता, और ऊपर से मैं उसे, वो मुझे एक भाई की तरह, वो मुझे अपनी दगा मानती है, दगा। हम दोनों बचपन से पले पड़े, पर मेरे दिल में कोई और पहले से ही है। मैं उसके सिवा किसी और को अपना दिल में जगह तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसने उस जगह को पहले ही मेरे दिल से हासिल कर लिया है। और हम नहीं जानते कि हम फ्यूचर में शादी कर सकते हैं या नहीं, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ उसे ही सोचता रहूँगा। और मुझे माफ़ कर दीजिए ना अंकल। ऐसा सर झुका लेता है। तभी वे चांग से हंसते हुए बोलते हैं देखो, मैं कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। मेरे मन में दो लोग हैं, तुम और पिंची। मैं बस तुम्हारे ओपिनियन जानना चाहता था। तभी भी निमिंजो हंसते हुए बोलते हैं शुक्रिया अंकल, अब कोई इतना बड़ा सोच रखा, इतना काबिल सोचा, पर मैं किसी और को पसंद करता तो हमारे रंग। वे चांद से बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारे सपोर्ट मैं हमेशा करूँगा। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हैं। तब तक ना सब लोग आ गए थे। तभी विंग बोलता है क्या हुआ पापा, आप इतना ज़्यादा, क्या हुआ डैड, आप इतना ज़्यादा क्या कुसुर फुसुर बात कर रहे हैं निमिंजो से? तभी विंग के फादर बोलते हैं कुछ नहीं, ऐसा ही बात करते हैं। ऐसा बोलकर वो बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर विंग के साथ साथ उसकी बहन यानली आती है। यानली के पास वेंचिंग बैठ जाती है। वो दोनों हंस कर बात कर रहे थे, और इसे हमारे वे चैन से और कांग से तरन दोनों देखते हैं और स्माइल करते हैं। आज का पार्ट यहीं पर रुकता है, कल देखते हैं क्या होता है।